दरअसल गांठों को लम्प्स भी बोलते हैं, गिल्टी भी बोल देते हैं, फाइब्रॉइड्स भी बोल देते हैं, ट्यूमर भी बोल देते हैं। जब हम ट्यूमर की बात करते हैं, ट्यूमर से लोगों का सीधा संबंध क्या होता है? कैंसर से होता है। ज़्यादातर ट्यूमर का मतलब कैंसर नहीं होता। ट्यूमर का मतलब होता है शरीर में किसी भी तरह की कोई गठान। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम आए हैं फन विलेज डॉक्टर जोगिंदर टाइगर के पास में। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच जी। डॉक्टर साहब, आजकल मैंने देखा जब भी मैं यहाँ आती हूँ तो आपके पास में इस बार ना गांठों के पेशेंट बहुत ज़्यादा थे। और आजकल हर किसी को पॉल्यूशन की वजह से कहो या किसी और वजह से भी कहो, गांठें बहुत ज़्यादा हो रही हैं और लोग ये समझते हैं कि ये गांठें कैंसरस हैं या डेंजरस हैं। तो आज हम गांठों के बारे में ही हम आपसे जानेंगे। आप हमें बताइए कि गांठें होती क्या हैं और क्यों होती हैं ये? हाँ, ये बहुत आपने अच्छी बात करी। इसकी ज़रूरत भी है और बेसिकली हमारे पास इसके पेशेंट बहुत ज़्यादा आते हैं। देशों विदेशों से, अमेरिका से भी, इंग्लैंड से भी, फ्रांस से, इटली, रोम बाहर से भी आते हैं। इंडिया से बहुत है। अकेले सिर्फ गांठों की नहीं, हमारे पास ब्रेस्ट की जो गांठें हैं, यूट्रस में जो फाइब्रॉइड्स होते हैं। दरअसल गांठों को लम्प्स भी बोलते हैं, गिल्टी भी बोल देते हैं, फाइब्रॉइड्स भी बोल देते हैं, ट्यूमर भी बोल देते हैं। जब हम ट्यूमर की बात करते हैं, ट्यूमर से लोगों का सीधा संबंध क्या होता है? कैंसर से होता है। ज़्यादातर ट्यूमर का मतलब कैंसर नहीं होता। ट्यूमर का मतलब होता है शरीर में किसी भी तरह की कोई गठान, ठीक है? कैंसर नहीं होता। कैंसर तो जब वो उसके बाद उसको टेस्ट होते हैं, वो कार्सिनोमा होता है, वो आगे उसका और टेस्ट है, तब पता चलता है। दरअसल जो गांठें हैं शरीर में, ये शरीर में जो बनती है ना, इसके कई कारण हैं। हमारे शरीर की 3 लेयर होती है स्किन की। एक अपर लेयर होती है, एक मिडल लेयर होती है, एक इनर लेयर होती है। इनर लेयर के नीचे हमारे फैट की लेयर होती है, ठीक है? फैट की लेयर जो होती है, जब फैट की लेयर में किसी भी तरह की ब्लॉकेज आती है तो सर्कुलेटरी सिस्टम वहाँ रुक जाता है, वहाँ फैट स्किन के नीचे डिपॉजिट होनी शुरू हो जाती है। जब फैट डिपॉजिट होनी शुरू होती है, यहाँ जहाँ फैट ये डिपॉजिट होती है, वहाँ ये गांठें बननी शुरू हो जाती है। जैसे जैसे ज़्यादा होती है तो गांठें बड़ी बढ़ती रहती है। ये गांठें शरीर में कहीं भी हो सकती है, पेट में भी हो सकती है, नेक में भी हो सकती है, बाजू में भी हो सकती है, बाहों में भी हो सकती है, लेग्स में भी हो सकती है, थाई में भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, ठीक है? जहाँ भी सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लॉकेज होने लगी, उस जगह, लोकल जगह, थोड़ी जगह फैट की, वहाँ फैट इकट्ठी होती है। फैट के साथ थोड़ा वाटर कंटेंट्स ज़्यादा इकट्ठे हो जाएँ तो गांठें थोड़ी ज़्यादा लचकदार हो जाती है। जहाँ कम होते हैं थोड़ी हार्ड हो जाती है। तो गांठें ऐसे शरीर में बनती रहती है। कैसे पता चलता है कि ये गांठ डेंजरस है और ये गांठ डेंजरस नहीं है? हाँ, गांठ ऐसा है, लगभग जितनी भी ये गांठें बनती है, जिसको हम लम्प्स बोलते हैं या जिसको हम गिल्टी बोलते हैं या जिसको हम ट्यूमर बोलते हैं, जिसको फाइब्रॉइड भी बोल देते हैं, इनमें से जो शरीर में गांठें बनती हैं स्किन में, उनमें से लगभग, अगर हम जितने भी मैं पेशेंट देखे, मेरे पास लगभग 200 के करीब पेशेंट हैं। मैक्सिमम पेशेंट मेरे पास आते हैं और मैक्सिमम बढ़िया रिजल्ट भी हमारा बहुत बढ़िया है। मैं देख रहा हूँ जो शरीर में गांठें बनती हैं, उसमें आज तक मेरे पास 200 पेशेंट्स आए हैं। सिर्फ एक पेशेंट ही मैंने ऐसा पाया जिसको सुना था कैंसर है। वो भी एक इधर फिरोजपुर की तरफ का लड़की थी। उसको पहले वो डॉक्टर कीमोथेरेपी देते रहे वो गांठों के लिए कि ये है, इसको ये है। तो उसके बाद किसी ने उनको बताया, वो फिर मेरे पास आई। जब मैंने उसको देखा दुखा सारा, वो चेक किया, उसको कोई, वो भी कैंसर से नहीं थी। उसको 2 महीने का ट्रीटमेंट दिया, वो ठीक हो गया। हालांकि डॉक्टर ने 6-7 लाख रुपये उसका इस चक्कर में ले लिया था। इन गांठों में ज़्यादा हमारे जो लालची डॉक्टर हैं वो उलझाकर इनको कैंसर बोल देते हैं। ये गांठें अमूमन कैंसर नहीं होती। 99% तो कैंसर नहीं होती, मगर 1% को भी जब हम पूरा उसका ध्यान करते हैं, ध्यान करने के बाद पता चलता है कि ये भी कैंसर नहीं है, ठीक है? गांठें कुछ मुश्किल देती है शरीर में। वो क्या होती है, जो कहीं ऐसी जगह, किसी ऐसे नर्वस सिस्टम में, किसी बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम वाली जगह में अगर वो फंस जाती है गांठें, तो वहाँ गांठें वो उसको वेन को ब्लॉक करने लग जाती है, फिर वहाँ पेन करने लग जाती है। कुछ गांठें ऐसी होती है जिनमें वाटर कंटेंट्स का कम होते हैं, वो हार्ड हो जाती है। वो हार्ड की वजह से जब हम बैठते हैं, इधर उधर हाथ रखते हैं या कहीं और जगह कोई गाड़ी मोटर चलाते हैं, वो कसी जाती है, वो खिंचाव की वजह से वो पेन करती है। कुछ गांठें ऐसी होती है। अमूमन ये गांठें नॉन कैंसरस होती है और शरीर को नुकसान भी नहीं करती। कुछ गांठें पेन करती है, पेन वाली गांठों का भी इलाज
किया जा सकता है, मगर ये जितनी गांठें हैं इनका इलाज आसान है। क्या ये आनुवंशिक भी होती हैं? अक्सर गांठें जो है लगभग जितने लोगों में पाई जाती है उसमें से लगभग 60-70% लोग जो है वो ख़ानदानी आनुवंशिक होती है। वो दादा परदादा से या नानकों से चलकर जो लड़की होती हैं उनके तो उनके नानका दादका से आती है, जो लड़के होते हैं उनके दादा परदादा से आती है, वो ऐसा चलती है। गांठों का नाम आते ही समाज में हर एक इंसान घबराने लगता है। जी। तो क्या सभी गांठें कैंसरस होती हैं या कुछ होती हैं? मतलब कैसे पता चलता है कि ये कैंसर की गांठ है, ये नॉर्मल गांठ है? ऐसा है, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि ये गांठें जो हैं, ये लिम्फोमा जिसको हम लम्प्स बोलते हैं, ये लम्प्स कैंसरस नहीं होते, मगर अगर जितनी भी गांठों को देखोगे आप, हिलाकर देखेंगे, जब उसको हाथ से ऐसे छूकर स्किन से ऐसे छेड़ेंगे तो गांठें देखेंगे मूव करती होती है, वो इधर उधर हिल जाती है। जब वहाँ से हिलाएंगे तो ऐसे देखेंगे उनकी रूट्स नहीं होती। लगभग जब हम देखते हैं कि अगर 1000 इंसान आपके पास गांठों वाला आता है, शायद 1000 में से एक आधे की गांठों की रूट्स होती है। जिन गांठों की रूट्स होती है उनको हम टेस्ट करने के लिए बोल देते हैं। उनमें भी मैंने 3 लोगों के टेस्ट कराए हैं, उनमें से तीनों को कैंसर नहीं पाया गया। इसलिए मेरे ख्याल में ये रूट्स वाली जो गांठें हैं, जिनके बारे में भी एक कहा जा रहा है समाज में कि जिनके रूट्स होती है कैंसरस होती है, उनमें से बहुत गांठें भी कम कैंसर वाली होती है। जो जिनके रूट्स नहीं होती वो कैंसरस होती नहीं, वो 100% जो है, ठीक है, वो 100% वो गिल्टी ही होती है, ठीक है, नॉन कैंसर होती है, मैलिग्नेंट होती है। वो ये शरीर में क्या नुकसान पहुंचाती हैं? शरीर में नुकसान गांठों का ज़्यादा नहीं होता। इसमें ऐसा है कि अनइजीनेस रहती है, जैसे किसी की गांठें टाइट हो गई, खिंचाव हो गया, उसमें वो पेन करती है। जहाँ दूसरी गांठें भी, जहाँ इधर उधर हम बैठते हैं, कभी दबा के नीचे आ गई तो उसको मुश्किल खड़ा थोड़ा हो लगता है। बस यही प्रॉब्लम आती है। नहीं, बांधने गांठों का बस शरीर में कोई नुकसान नहीं होता, ना ही गांठें ऐसा कोई नुकसानदायक बात करती है। और गांठें ईजी ठीक हो जाती है, ईजी खुर जाती है। इसको गांठों को खुरना कहते हैं। जब दवाई देते हैं ठीक हो जाती है, मेल्ट हो जाती है। हाँ, मेल्ट हो जाती है। जब ये गांठें होती हैं, अगर किसी महिला के ब्रेस्ट में हो गई या यूट्रस में होगी, तो ये गांठें जो नॉर्मल दूसरी गांठें होती हैं इनके सिमिलर ही होती हैं या अलग होती हैं? हाँ, इनका बनने का जो मेथड है वो एक जैसा है, मगर ये जो अपनी ब्रेस्ट में होती है ना गांठें, अगर ब्रेस्ट में गांठें, जैसे लेडीज़ की ब्रेस्ट है, इसको हम 2 पार्ट कर लेते हैं ऐसे, एक ब्रेस्ट की। अगर तो इनर साइड है तो ये 100% गांठ ही होती है, ठीक है, ठीक है, कार्सिनोमा नहीं होती, मैलिग्नेंट होती है। अगर आउट साइड है तब भी गांठों का चांस कम होता है कैंसर वाली होने का। अगर गांठों को हिलाकर देखते हैं, वो हिलती है तो ठीक होती है। अगर गांठों आगे जाके आर्म पिट में जाकर पेन करती है, आगे की बाजू में चली जाती है, या उसका जाकर आगे जाके यहाँ कहीं लिम्फ नोड में फंस जाती है, फिर उससे शक हो जाता है ये कैंसर गांठ है। वो इसलिए जो ब्रेस्ट वाली गांठ है वो उसमें से कभी ऐसा होता है कि 100 में एक आधा कैंसरस वाली होती है, उसको टेस्ट करा लेते हैं। और जो यूट्रस में सिस्ट होती हैं वो भी कैंसरस कम होती है, ज़्यादा र्यूमर ज़्यादा उनके बारे में। यूट्रस का हमारा रिजल्ट बहुत ही बढ़िया है, ब्रेस्ट का भी बहुत बढ़िया है। तकरीबन हमारा 98% रिजल्ट है, जिसमें कभी मैंने कैंसर नहीं पाया। किस वक्त डॉक्टर के पास आकर के सलाह लेनी चाहिए? जब भी आप लेडीज़ को, स्पेशली जब भी यूट्रस में कोई जैसे उनका मंथली साइकिल है, वो ज़्यादा आ रहा है, लोड से ज़्यादा, फिर सलाह लेनी चाहिए, ठीक है। जहाँ उसके जो महीना जो है अब नॉर्मल हो रहा है तब सलाह लेनी चाहिए। अगर उसकी ब्रेस्ट में, अब जब वो उसको चेक करे ऐसे हाथ से अपने से, कभी ऐसे पकड़ कर दबा कर नहीं चेक करना चाहिए, उसको ऐसे प्लेन करके हाथ को ऐसे ऐसे छू कर देखना चाहिए। क्योंकि जब हम दबा कर देखते हैं मांस इकट्ठा हो जाता है, कई बार गांठ होती नहीं, ऐसे लगता गांठ है। जब हम ऐसे ऐसे उसको छू कर लेडीज़ देखती हैं, अगर उसको गांठ महसूस हो तो डॉक्टर की सलाह ले लेनी चाहिए, तो उसकी राय से फिर उसको ठीक करा लेना चाहिए। ये क्यों हो जाती है? इनसे बचने के क्या उपाय हैं? क्यों हो जाती है, जो वो तो मैं आपसे बता ही दिया है कि जहाँ कहीं सर्कुलेटरी सिस्टम, जैसे लेडीज़ की ब्रेस्ट की गांठें हैं, पहले मैं बॉडी की बता दी। ब्रेस्ट में क्या होता है हमारे लेडीज़ के, एक तरफ तो वो चलता है ब्लड, एक तरफ चलता है दूध। जब दूध और ब्लड दोनों की वेन कटी होकर कहीं रैप्चर हो जाए या कहीं ब्लॉकेज आ जाए, वहाँ जो है गठान डेवलप हो जाती है, उससे बन जाती है। इसको ठीक करने के घरेलू उपाय क्या हो सकते हैं? उपाय के साथ साथ सबसे पहले ये है कि ये गांठें बनने का सबसे बड़ा कारण एक तो ये है, दूसरा साथ में एक्सरसाइज ना करना और जंक फूड खाना और भूख के बिना फूड को खाते रहना और टट्टी पेशाब को टाइम पे पास ना करना
और कॉन्स्टिपेशन का होना, पेट गैस का होना, ये कई बातें हैं जिसका कारण ये बनती रहती है। दूसरा, इसका घरेलू जो उपचार की बात आप करते हैं, वो घरेलू उपचार के लिए ऐसा है कि बेवजह खाना नहीं चाहिए, ताज़ी सब्ज़ी, ताज़ा खाना, बिना फ्रिज में वाला खाना ना खाना चाहिए, रिफाइंड तेल नहीं खाना चाहिए, समुद्री नमक नहीं खाना चाहिए, कुकर के खाने से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि कुकर में जो खाना है वो बनता नहीं, वो पकता नहीं। खाना जो कुकर में क्या है, फटता है। जैसे दाल भी रखेंगे प्रेशर से दाल फट जाएगी, कुकिंग नहीं होगी उसकी। सब्जी रखेंगे प्रेशर से फट जाएगी, कुकिंग नहीं होगी। मीट रखेंगे वो भी ऐसा होगा, मीट को रखेंगे 4 सीटी दबाएंगे आप, उसकी हड्डियाँ अलग हो जाएगी, मांस अलग हो जाएगा। कुकर में खाना कुक नहीं होता, इसलिए उसके पौष्टिक तत्व उसमें ठीक नहीं रहते, इसलिए अवॉइड करना चाहिए। कुकर का खाना अवॉइड करना चाहिए। फ्रिज का खाना दोबारा गर्म करके नहीं खाना चाहिए, फ्रिज का खाना अवॉइड करना चाहिए। कोई नहीं, मुसीबत में कभी खा लो। फास्ट फूड को भी अवॉइड करना चाहिए। अगर फंसे फुसे हैं कहीं इस जगह ऐसे, कहीं बहुत ही भूख लगी है तो खा ले, तो जहर भी नहीं, मगर अवॉइड करना चाहिए। स्पेशली बाज़ार में जितने कोल्ड ड्रिंक्स हैं ये फाइब्राइड बहुत बनाते हैं। लेडीज़ में यूट्रस फाइब्राइड का कारण कोल्ड ड्रिंक हैं। कोल्ड ड्रिंक को अवॉइड करना चाहिए, बाज़ार के बिस्कुट को अवॉइड करना चाहिए, बाज़ार की जितनी भी खाने वाली चीज़ें हैं, स्पेशली जो नई नई किस्म की स्वीट्स पे मिठाइयाँ आ रही है, जितनी भी नई नई मॉडर्न स्वीट्स लोग बड़ी बड़ी शॉप बनाकर दिखा रहे हैं, वो स्वीट्स नहीं खानी चाहिए। अगर खानी भी है मिठाई तो सिंपल मिठाइयाँ जो छोटी दुकानों पे बनती है वो साफ़ सुथरी होती है, वो साफ़ होती है। और जितनी बड़ी दुकानें हैं उन पे जितनी बड़ी मिठाई मिलती है वो सारी डुप्लीकेट होती है। उसको पैकिंग का, उसको दिखाने का, उनको पेशकारी का सिर्फ वही धंधा चलता है, वो खाने वाली नहीं होती, वो मारी रहती है। कितने टाइम में ये गांठें ठीक हो सकती हैं? हाँ, अगर घरेलू उपचार में हम इसको अपनाते हैं तो कुछ गांठें तो ऐसा है कि लोगों की 70-80% गांठें तो घर में ही ठीक हो जाती हैं। वो जैसे आप उसके लिए घरेलू बहुत नुस्खे हैं। जैसे गांठों के लिए आप कचनार होता है, कचनार की बार्क ले लें, उसमें थोड़ा अर्जुनिया का बराबर का छिलका वो डाल लें, उसकी बार्क का, उस साथ में गोरख मुंडी डाल लें, ब्रह्मडंडी डाल लें। और अगर वाटर वाली जिसमें ज़्यादा वाटर कंटेंट्स हैं गांठों में, उनके लिए आप गोखरू और पुनर्नेवा जरूर डालें। तो उनका काढ़ा बनाकर 6-7 ग्राम का रोज़ पीते रहें। ये गांठें 3-4-5 महीने में साफ़ हो जाती है। अगर गांठें फिर भी साफ़ नहीं होती तो उसके लिए फिर कचनार गूगल के साथ कचनार बट्टी है, ठीक है, कचनार गूगल बट्टी है, फिर रोगवर्धनी बट्टी है, और कुछ काफ़ी दवाइयाँ हैं, वो उनसे गांठें ये ठीक हो जाती है। अगर फिर भी ठीक नहीं होती तो और स्पेशल दवाइयाँ हैं, उनसे ठीक हो जाती है। फिर कोई ऐसा चांस बनता है कि अगर गांठें ठीक नहीं हो रही, पेन पून ज़्यादा कर रही है, तो होता है 1000 में एक आधी जगह ऐसा हो कि ऑपरेशन करना पड़े तो निकाल देनी चाहिए, खतरे वाली कोई बात नहीं है। अगर ये पेन नहीं करती तो फिर गांठों को छेड़ना नहीं चाहिए। जब ये गांठें हो जाती हैं तो क्या दिमाग पे भी इनका कोई असर पड़ता है या माइंड ब्लॉक तो नहीं करती हैं ये? हाँ, वो आपने ठीक सवाल पूछा, इसकी ज़रूरत भी थी। दरअसल क्या होता है, जब गांठें किसी सर्कुलेटरी सिस्टम और वेन पे बन जाती है, जस्ट फॉर एग्जांपल ये आर्टरी है ना, ये इससे ब्लड ब्रेन को जा रहा है, इस पे गांठ हो गई तो ब्रेन को प्रॉब्लम आएगी, है ना, उसका सर्कुलेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम आएगी, उसकी सप्लाई में प्रॉब्लम आएगी, उस तब होती है। मगर ये चांसेस कभी कभी 1000 लाखों में एक आधा होता है, ज़्यादा नहीं होता, इसलिए ये गांठें डेंजरस नहीं होती। कोई सिर्फ इतना है कि देखने में कोई लोग भद्दा समझते हैं अपने आप को। कभी कभी ये प्रेशर में आ जाए, बैठने से नीचे आ जाए, पेन करती है। जहाँ कोई ऐसे होते हैं कि 200-300 लोगों को गांठें हैं, एक उनमें से एक केस ऐसा हो जिसमें खचा आ जाए, उसमें फिर पेन करने लगती है, उसके लिए ये दवाइयों से ठीक हो जाती है। अगर कोई ऐसा पेशेंट बचता है जो दवाइयों से नहीं ठीक होती तो निकाली भी जा सकती है, निकालना इसको मुश्किल नहीं है। कई बार ऐसा भी सुनने को मिलता है कि आपके गांठ हो गई थी और उसका जो पीप है वो आपके सिर तक पहुंच गया है, तो क्या ऐसा? नहीं, वो ऐसा होता है, कई बारी गांठें जैसी है वो गांठ भी होती है, उसको दरअसल लिम्फ नोड्स पे जब गांठ बन जाती है, लिफोमा होता है, वो कैंसर्स फैमिली का होता है। वो कैंसर्स फैमिली में जब हो जाता है तो उसका अलग ट्रीटमेंट है, वो गांठों से संबंध नहीं है। कई बार गांठें अपने आप हो जाती हैं और अपने आप ही मेल्ट हो जाती हैं, बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं, तो वो डेंजरस होती हैं या नहीं होती हैं, या वो क्यों होती हैं? वो ऐसा है, शरीर में जो गांठें बनती हैं ये तकरीबन अपने आप बनकर नहीं खुलती। जो गांठें औरत की यूट्रस में बनती हैं
उसको वाटरी जो है फाइब्राइड्स बोलते हैं, वो बनते रहते हैं, खुरते रहते हैं, बनते को पानी की वजह से बनते हैं। जब पानी उसमें से लीकेज ख़त्म हो गया तो बन जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, दोबारा फिर बन जाते हैं। वो डेंजरस नहीं होती। शरीर में भी अगर गांठें बनती है और खुरती है तो डेंजरस होती नहीं नेचुरली। जब आप ही बनी आप ही खुर गई तो डेंजरस कैसे हुई? इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है। वो गांठों का समाज में एक र्यूमर ज़्यादा है, और कुछ जो लालची डॉक्टर हैं उनका फैलाया हुआ बहुत समाज में एक धंधा है। वरना गांठें डेंजरस नहीं है, लोगों को गांठे से घबराना नहीं चाहिए। इसके घरेलू इलाज हैं। 90-80% जो गांठें हैं घरेलू इलाज से ठीक हो जाती है। अगर फिर भी ठीक नहीं हुई थी तो हमारे पास बहुत सस्ती दवाइयाँ हैं, उनसे आप पेशेंट को कभी इंटरव्यू करना, वो ठीक होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। ज़्यादा खर्चा नहीं होता और ना ही ऑपरेशन की ज़रूरत होती है, एकदम फिट हो जाती है। कई बार लोग कहते हैं कि ये गांठें हो गई हैं तो ईंट की सेक करें, इससे ठीक हो जाती हैं, इसमें कितनी सच्चाई? हाँ, वो कुछ गांठें होती है जो ईंट को 1-2% गांठें होती है जो सकाई से भी ठीक हो जाती है। जो जहाँ कहीं कोई फैट जमी होती है उसकी गांठें बन जाती है, कई बार सकाई से वो ठीक भी हो जाती है। मगर जितनी बातें करते हैं उतनी वो कारगर नहीं बातें, वो कुछ र्यूमर ज़्यादा है। डॉक्टर साहब, आज आपने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी गांठों के बारे में। समाज में फैले रूमर को दूर करने की आपने पूरी कोशिश की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।